Hello everyone, welcome back to my channel Maths Lover 9723. I hope so you are doing good. This is a lecture 4. Today's topic is MCQs of chapter Determinant and Matrix. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के MCQs को. कुछ MCQs आपके सामने लाए हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड हैं. इन्हें आप ट्राई ज़रूर करें. और हाँ, स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जेई मेन हो या 12th बोर्ड हो, इन सभी के लिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं. ये MCQs हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो इफ़ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A डैश इक्वल I, देन वैल्यू ऑफ A डैश A. तो बच्चों ये देखो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है. आप जानते हो कि A डैश इक्वल I, देन A डैश A इज ऑल्सो I. मीन्स ये फॉर्मूला होता है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, तो ये I के इक्वल होते हैं. तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट B I. अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. fx आपको गिवन है एंड fx स्क्वायर इक्वल f ऑफ kx, देन k इज. तो बच्चों इसमें आपकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप दो फंक्शन लेते हैं fx इंटू fy करते हैं तो आपको मिलता है f ऑफ x प्लस वाई. अगर आपका फॉर्मेट मैट्रिक्स का ये है तो fx इंटू fy इक्वल f ऑफ x प्लस वाई. तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है fx होल स्क्वायर. तो fx होल स्क्वायर मीन्स fx इंटू fx इंटू fx. यूजिंग दिस प्रॉपर्टी यू कैन राइट डाउन f ऑफ 2x, क्योंकि x प्लस एक्स हो गए 2x. तो व्हाट इज वैल्यू आपके? अब k की वैल्यू क्या हो गई? 2. k की वैल्यू हो गई 2, मीन्स योर आंसर इज C. नाउ थर्ड क्वेश्चन, इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n. तो ये भी आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा. इसे आप लर्न करोगे तो डायरेक्ट टिक लगा दोगे. ये इसका फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट A रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू A. ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाई 3 सच दैट डिटर्मिनेंट A इक्वल 4 एंड B इज अनदर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट. क्या गिवन है आपको? B इक्वल AQ एंड फाइंड क्या करना आपको? डिटर्मिनेंट ऑफ B. क्या फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ B. तो अब इसे फाइंड करने के लिए आपको डिटर्मिनेंट लेना है. तो ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी बच्चे, डिटर्मिनेंट ऑफ B इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ A क्यूब आप लिख दोगे पहले. तो अब आप एक प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पढ़े हुए हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू B इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B. तो अब इसी प्रॉपर्टी को यूज किया जाएगा यहाँ पर. तो डिटर्मिनेंट ऑफ B इक्वल क्या हो गया? डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A. क्योंकि A क्यूब को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? A इंटू A लिख करके. तो इस प्रॉपर्टीज के थ्रू हम ये लिख दिए. दैट मीन्स कि डिटर्मिनेंट ऑफ A क्यूब. तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A? 4. तो 4 क्यूब. व्हाट इज 4 क्यूब? 64. तो योर आंसर इज C. C is your answer. Understood? Now next question. ये बहुत ही केवल फॉर्मूले बेस्ड ये क्वेश्चंस आपके सामने लाया गया है ताकि आप फॉर्मूले की बार बार प्रैक्टिस करें. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A is matrix of order 3 such that A into adjoint A equal 10I, then find determinant of adjoint A. इसे आपको फाइंड करना. तो बच्चे ये भी यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लो. बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है? A इंटू एडजॉइंट A इक्वल डिटर्मिनेंट A इंटू I. ये फॉर्मूला है. इसी फॉर्मूले से हम इसे कंपेयर करेंगे. तो कैन राइट डाउन डिटर्मिनेंट A इक्वल 10. यहाँ से कंपेयर करो. आप कंपेयर करोगे तो डिटर्मिनेंट A आपको क्या मिल गया? डिटर्मिनेंट A इक्वल 10. डिटर्मिनेंट A इक्वल 10. तो और अब एडजॉइंट का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एडजॉइंट A? एडजॉइंट A इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू पावर n माइनस 1. ये फॉर्मूला है. तो व्हाट इज n?
एन मीन्स ऑर्डर, एन मीन्स ऑर्डर, तो ऑर्डर यहाँ पर क्या है 3, तो एन की जगह क्या पुट करेंगे 3, 3 माइनस 1 2, एंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 10, 10 स्क्वायर, तो व्हाट इज आंसर 100, तो आपका फिर आ गया बी, तो आंसर यहाँ क्या बना बी। ना नेक्स्ट देखो कितने इजी है, अगर आपको फॉर्मूला लर्न हो, बार बार कह रहे हैं कि मेन चीज़ यहाँ पर फॉर्मूलाज होते हैं, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो इन्हें आप बहुत इजीली कर सकते हो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, इफ ए इज अ 3/3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है, ए टी इक्वल ए रेस्ट पर टी, टी मीन्स यहाँ पर ट्रांसपोज है बच्चे, टी फॉर ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज इक्वल ए ट्रांसपोज ए इक्वल बी दिस, देन बी ऑफ बी ट्रांसपोज आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? बी ऑफ बी ट्रांसपोज। तो बी ऑफ बी ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें बी ट्रांसपोज फाइंड करना होगा। ओके, इसमें थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बट ये भी इजी है अगर आपको प्रॉपर्टी लर्न हो तो पहले बी ट्रांसपोज देखते हैं। बी ट्रांसपोज, व्हाट इज बी? बी इज ए इनवर्स ए टी, तो ए इनवर्स ए टी, सॉरी ए इनवर्स ए टी। ओके, ए इनवर्स ए टी। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये आप प्रॉपर्टी जानते हो, ए बी होल डैश बी डैश ए डैश, ये आपका ट्रांसपोज है। थोड़ा सा साइड में निकल गया तो ये आप थोड़ी मेरी आवाज़ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ए बी होल डैश इक्वल बी डैश ए डैश, तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज किया जाए तो क्या बना? ए टी रेस टू पावर टी, ए इनवर्स रेस टू पावर टी। अब किसी भी मैट्रिक्स का अगर 2 बार हम ट्रांसपोज करते तो हमें सेम मैट्रिक्स मिलते हैं। अगर किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज किया जाता है तो हमें सेम मैट्रिक्स मिलता है। तो आप यहाँ पर भी अब हमें सेम मैट्रिक्स मिलेंगे। तो देखिए ये क्या हो गया? ए, यहाँ पर भी प्रॉपर्टी लगा दें, ए इनवर्स ट्रांसपोज इक्वल ए ट्रांसपोज इनवर्स, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ भी यूज कर लें, तो ए ट्रांसपोज होल इनवर्स। ओके, तो अब ये हमें मिल गया बी ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद आप क्या फाइंड करोगे? बी बी ट्रांसपोज, बी बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ओके, अब यहाँ से बी बी ट्रांसपोज, तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं इनके। बी ए इनवर्स, सॉरी बार बार टी लिख जाते हैं, इनवर्स टी इन ब्रैकेट ए ट्रांसपोज इनवर्स। नाउ कैन राइट डाउन ए इनवर्स ए ट्रांसपोज ए, एक साथ पेयर आप बना लो और ए ट्रांसपोज इनवर्स को बाद में लिख लो। ठीक है, तो नाउ अब देखो यहाँ पर गिवन है ए टी इक्वल ए टी, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल ए ट्रांसपोज ए, इसका यूज यहाँ पर कर ले, तो ए इनवर्स ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इनवर्स। नाउ ए इनवर्स ए किसके इक्वल होता है? आई के। अंडरस्टूड? तो देखो सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी बन रहा है, ए ट्रांसपोज ए टी इनवर्स मीन्स दिस इज ऑल्सो आई, तो आई इंटू आई आई, तो किस मैट्रिक्स के इक्वल हो गया? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो गया। तो इसमें थोड़ा सा सॉल्व करना होगा बच्चे, प्रॉपर्टीज यूज करना होगा, तो इसमें ध्यान से देखना। ए इनवर्स ए टी होल ट्रांसपोज लेंगे, फिर ए टी का टी करेंगे, इस प्रॉपर्टीज यूज करके फिर यहाँ पर हमें ये चीज़ मिल जाएगा। क्या मिलेगा? बी ट्रांसपोज। अब बी इंटू बी टी, अब बी ट्रांसपोज को यहाँ पर पुट कर देते हैं, बी को पुट कर देते हैं और इनका पेयरिंग करते हैं। पहले इंटरनल साइड से हम लोग चलेंगे, इंटरनल मिडिल 2 टर्म्स को एक साथ पेयर बनाएंगे और फिर यहाँ से ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। फिर आपके ये देखो ए इनवर्स ए बना आई, ए टी इनवर्स, ए टी मीन्स एक नया मैट्रिक्स, बी और बी इनवर्स कर लो,
तो ये भी आई हो गया, तो आई मिला, दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो योर आंसर इज ए। ओके, नाउ चलिए अभी और क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं। चलिए और क्वेश्चंस लेते हैं। ये हो गए ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस। इफ the determinant of matrix A of order 3 by 3 is 4, then determinant of adjoint into adjoint is, means अब इसका डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट आपका फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा? फॉर्मूला। तो ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर। जितने आप एडजॉइंट बढ़ाते जाओगे इसका पावर आप बढ़ाते जाओ। ओके, अब आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑलरेडी गिवन है। क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए? 4। तो आप यहाँ 4 पुट कर दो। 4 ऑर्डर क्या है? 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4 स्क्वायर होल स्क्वायर। 4 स्क्वायर इज 16। 16 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा? 256। तो योर आंसर इज 256। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर 2 matrices A and B given that A inverse equal 1/4B, then find 4A का इनवर्स फाइंड करना आपको। तो इनवर्स ऑफ 4A का इनवर्स, तो इसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या बनता है बेटा? के ए होल इनवर्स इक्वल 1/k इंटू ए इनवर्स। तो इसी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज होगा। तो 1/4 ए इनवर्स। अब देखो ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ गिवन है आपको। क्या गिवन है इनवर्स की वैल्यू? 1/4 बी। तो यहाँ पुट कर देंगे 1/4 बी, 1/4 बी। तो 1/4 इंटू 4 16, 1/16 बी। तो व्हाट इज आंसर? सी। सी इज आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन। A and B are square matrix of order 3 such that determinant A equal 1 and determinant B equal 3, then value of determinant of 3AB। ठीक है, यहाँ पर भी सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा। ए बी सपोज कर लो कि एक न्यू डिटर्मिनेंट है, एक न्यू मैट्रिक्स है। तो जब आप इसको एक न्यू मैट्रिक्स लोगे तो क्या फॉर्मूला हमारे पास होता है? के इंटू ए डिटर्मिनेंट। इफ ऑर्डर इज 3 तो 3 लिख दोगे, 2 लिख दोगे। मीन्स ऑर्डर के लिए क्या लिखते हैं? डिटर्मिनेंट के रेस्ट पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए। ये फॉर्मूला है आपका। इसी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज किया जाएगा। ये पूरा एक मैट्रिक्स सपोज कर लो। तो क्या बन गया ये? 3 रेज टू पावर 3 डिटर्मिनेंट ए इंटू बी। अब फिर दोबारा इसका फॉर्मूला लगा दो। डिटर्मिनेंट क्यू इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए? 1। तो ये हो गया 27 इंटू 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 81। तो व्हाट इज योर आंसर? सी। आपका आंसर आ गया सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा ये क्वेश्चंस हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू या जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू के से। आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर करते रहिए। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस चैनल पे आने वाले समय में मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द वैल्यू ऑफ अ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज 11। थर्ड ऑर्डर मीन्स 3/3 का डिटर्मिनेंट है। सपोज दैट मैट्रिक्स ए है, ए का डिटर्मिनेंट आपका हो गया 11। देन द वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स। मीन्स जो मैट्रिक्स बन रहा है वो किससे बन रहा है? कोफैक्टर से। और उस कोफैक्टर का हमें क्या फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये बनाते हैं कोफैक्टर। सपोज दैट कि आपके कोई मैट्रिक्स बन गया। कोई मैट्रिक्स है आपका बी।
वो मैट्रिक्स आपका बन रहा है को फैक्टर से। किससे बन रहा है? को फैक्टर से। ठीक है, अब इसको हम ट्रांसपोज कर दें, तो अगर हम इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए ट्रांसपोज करिए। जब आप इसे ट्रांसपोज करोगे तो आप जानते हो कि को फैक्टर्स से जो मैट्रिक्स बनते हैं और उनका ट्रांसपोज करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एडजॉइंट। तो मीन्स ये क्या मिलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो सी आई जे ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया? एडजॉइंट के। एंड यू नो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ बी डैश, ये दोनों के डिटर्मिनेंट क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो यहाँ हमें डिटर्मिनेंट किसका फाइंड कर ले? एडजॉइंट का। तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। जो बी की होगी वही बी डैश की होगी। अंडरस्टूड? तो नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी डैश। ओके, तो अब एडजॉइंट का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या बनता है एडजॉइंट का फॉर्मूला? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस्ट पावर एन माइनस वन। डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस्ट पावर एन माइनस वन क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए 11। 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना हो गया? 121। 121 क्या आंसर आया? 121। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा तो हम दोबारा यहाँ लिख देते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस्ट पावर एन माइनस वन। तो बस आप यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करो। ऑर्डर है 3, 3 माइनस 1 2 हो गया, तो 11 का स्क्वायर हो गया। 11 का स्क्वायर कितना आ गया? 121। तो योर आंसर इज बी। नाउ लास्ट क्वेश्चन। अब इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो कमेंट में डालिएगा और हम आपको इस तरह के क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, आपको देंगे। ठीक है, आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस। इफ एक्स वाई एंड एक्स वाई मीन्स एक्स और वाई एक अलग अलग मैट्रिक्स है, फिर इनका प्रोडक्ट किया गया एक्स वाई। एक मैट्रिक्स एक्स है, एक मैट्रिक्स वाई है और इनका प्रोडक्ट है एक्स वाई। ये प्रोडक्ट है मैट्रिक्स का। एक्स का ऑर्डर आपको गिवन है 2/3। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज यूज करना है, मल्टीप्लाई वाई एम बाई एन। एंड एक्स वाई का ऑर्डर क्या गिवन है? 2/5। सभी के ऑर्डर इनके नीचे आपने लिख लिया, रिस्पेक्टली ये गिवन है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स वाई। मैट्रिक्स वाई का आपको एलिमेंट बताना है कि वाई में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स इक्वल होता है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम का प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये आपका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन रूल में ये क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इक्वल। ये मिडिल टर्म आपके इक्वल होने चाहिए। तो मीन्स एम इक्वल क्या हो गया? 3। एम इक्वल 3। अब जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कंडीशन आपका आ गया, ये चीज़ें सेम हो गई, तो ये जो आपके प्रोडक्ट का ऑर्डर बनता है वो बनेगा आपका 2/n। अब प्रोडक्ट का जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा? 2/n, क्योंकि ये तो दोनों इक्वल हो गए, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएंगे, बचेंगे 2 और n। तो क्या न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर मिला? 2/n। अब इनसे ये कंपेयर कर लीजिए, तो n इक्वल कितना आ गया? 5। n इक्वल 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई 3 × 5। हाउ मेनी एलिमेंट्स? 15 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स होंगे? 15। ये हो गए। तो देखिए कितना इजी तरीके से फॉर्मूले बेस्ड आपके एमसीक्यूज थे। आप इन्हें बार बार प्रैक्टिस करें। इस टाइप के क्वेश्चंस और भी आएंगे इस वीडियो में, मीन्स नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में, आने वीडियो में आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे। बट नेक्स्ट वीडियो आप लोग का बनेगा अब डिफरेंशिएशन पे। ठीक है, आप लोग की डिमांड थी नेक्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन। तो अब डिफरेंशिएशन से रिलेटेड आप लोगों को
वीडियो बनाएंगे, आप उन्हें देखिएगा और इसे भी शेयर करिएगा अपने दोस्तों में और बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट्स दीजिए। ओके, नाउ थैंक यू so much for watching my video.